हे गाइस, वेलकम टू एग्रीकल्चर आईक्यू। एग्रीकल्चर आईक्यू में आपका स्वागत है। तो गाइस, टीडीए का एग्ज़ाम आपको पता है 8 तारीख को शेड्यूल हुआ है और 5 तारीख से आपके एडमिट कार्ड भी आने स्टार्ट हो जाएंगे आपके ईमेल पे। तो डीडीए की तैयारी को बूस्ट करने के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ। ये क्वेश्चंस मिक्स होंगे, यानी कि इसमें आपको जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और साथ ही साथ मेडिसिनल, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आई होप आपको ये जो सेशन है बहुत ही अच्छा लगेगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो बिफोर वी बिगिन गाइस, मेरी हर वीडियो का पीडीएफ आप यहाँ जाके ले सकते हैं। क्या करना है आपको? टेलीग्राम डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से और यहाँ पे आपको सर्च मारना है एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल। ओवर 580 प्लस मेंबर है, तो आप इसी को ज्वाइन करिएगा। और इन केस अगर आपको किसी वीडियो की पीडीएफ नहीं मिलती है तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं कि ये स्पेसिफिक वीडियो का पीडीएफ आपको चाहिए, तो मैं वहाँ पे आपको डाल दूंगा। तो टेलीग्राम मस्ट आपको ज्वाइन करना है। तो आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, क्राइसेंथेमम का क्राइसेंथेमम वर्ड में जो क्रायोस है उसका मतलब क्या है? क्राइसेंथेमम इज अ वर्ड कम्स फ्रॉम क्रायोस विच मीन्स। तो आपके ऑप्शन है येलो, गोल्डन, पिंक या रेड। तो इसी तरीके से एक सवाल आया था नेट में भी, फ्लोरिकल्चर के नेट, जिसमें पूछा था एंथोरियम का मतलब, एंथोरियम वर्ड का मतलब। तो उसी हिसाब से है क्राइसेंथेमम जो वर्ड है उसमें जो क्रायोस का मतलब है उसका आंसर है आपका गोल्डन। तो क्रायोस का मीनिंग जनरली क्या बोला जाता है? गोल्डन। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द म्यूटेंट ऑफ गुलजार। तो म्यूटेंट ऑफ गुलजार पूछा है आपको। तो इससे पहले 2017 के डीडीए में सिमिलर क्वेश्चन था अभिसारी का। आई होप आपको पता होगा, आपने मेरा जो प्रीवियस ईयर वीडियो है वो देखा होगा अभिसारी का, जिसका था आंसर किस ऑफ फायर। तो उसी तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द म्यूटेंट ऑफ गुलजार, अभिसारिका, दिल्ली प्रिंसेस, मृणाली या नन ऑफ दिस। तो अभिसारिका मैंने अभी आपको बता दिया है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये कैंसिल हो जाता है। अब आपके पास है दिल्ली प्रिंसेस, मृणाली या नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका नन ऑफ दिस। जो सही आंसर है गुलजार का वो है आपका मदहोश। मदहोश इज द राइट आंसर। मदहोश यहाँ पे म्यूटेंट है गुलजार का। इसी तरीके से आपको याद रखना है, अभिसारी का मैंने अभी आपको बता दिया है किस ऑफ फायर। एक और है आपका पूसा क्रिस्टिना। पूसा क्रिस्टिना ये है आपका क्रिश्चियन डियोर से। ये भी आपको याद रखना है, क्रिश्चियन डियोर से। तो इस तरीके से यहाँ पर सवाल बन सकते हैं डेफिनेटली। मदहोश आपको याद रखना है गुलजार का है, और पूसा क्रिस्टिना क्रिस्टिना डियोर से। ये नाम से ही पता चल रहा है, ये आपको याद हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। पिछले साल के जो क्वेश्चन है वो दोबारा से भी आ सकते हैं, इसके चांसेस हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, चंद्रमा एक पॉपुलर वैरायटी है क्राइसेंथेमम की, कौन से कलर की है? जो चंद्रमा है ये पॉपुलर वैरायटी है क्राइसेंथेमम की, कौन से कलर की है ये? वाइट, येलो, रेड या चॉकलेटी। तो जो सही आंसर है वो है आपका येलो। येलो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका मूसा कन्नी शिल्प पुष्प, ये कॉमन नेम है किसका है? फेरुला एसाफिटाटा, एल्स्टोनियस क्लोरिस, डिडियोमार्कस पेडिसलाटा या ड्रीमिया इंडिका। तो जो सही आंसर है वो है आपका डिडियोमार्कस पेडिसलाटा। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आपको कुछ और यहाँ पर नाम याद रखने, कॉमन नेम जो है ये मेडिसिनल का है, तो आपको थोड़ा बहुत याद रखना है, जैसे कि ग्रेटर गलांगल। ये आपको याद रखना है, ग्रेटर गलांगल।
इसका अगर मैं बॉटनिकल नेम बोलूं तो वो है एल्फीनिया गलांगल, एल्फीनिया गलांगल। और डेविल्स ट्री पिछले बार का क्वेश्चन है, डेविल्स ट्री ये आपको पता होगा, एल्स्टोनियस क्लोरिस, ये आपका ऑप्शन है जैसे, ये है आपका डेविल्स ट्री। और आपको एक और याद रखना है, कालमेघ, ये भी इंपॉर्टेंट है, कालमेघ। इसका है आपका एंडोग्राफिस, एंड्रोग्राफिस पेनिकुलाटा, पेनिकुलाटा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, एंड्रोग्राफिस पेनिकुलाटा कालमेघ का है, और ग्रेटर गलांगल है आपका एल्फीनिया गलांगल। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। और कालमेघ की जो फैमिली है वो है एकैंथेसी, एकैंथियेसी। तो ये चीज आपको याद रखनी है, मेडिसिनल के सवाल में ये डेफिनेटली पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं, आगे सवाल है, फैमिली ऑफ कालमेघ चित्राता, चिरेटा, ये भी मैंने आपको बता दिया था, कालमेघ फैमिली पूछी है, कालमेघ के एस्टेरेसी, एरिएसी, एकैंथियेसी या रेनुकुलेसी। तो इसका सही आंसर मैंने अभी आपको बता दिया था, एकैंथियेसी इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। एकैंथियेसी इज द राइट आंसर, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सवाल है आपका, NBRI नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडियाना, ये एक वैरायटी है क्राइसैंथेमम की, ये क्रॉस किसका है? तो इससे डेफिनेटली क्रॉस से यहाँ पर क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं, तो आगे भी ये देखने को मिल सकता है। NBRI इंडियाना वैरायटी है क्राइसैंथेमम की, ये क्रॉस किसका है? लिटिल डार्लिंग, नैनेको, विलियम और कुर्ग, नैनेको रॉबिन्सन या कार्लिंग रोबस्टा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका लिटिल डार्लिंग और नैनेको, ये इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, लिटिल डार्लिंग और नैनेको। तो आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा। आगे देखते हैं, आगे पूछा है यहाँ पर इंग्लिश का, यहाँ पर सवाल आ गया है, तो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो इनमें से यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड आपको बताना है। तो इसमें आपको एक ध्यान देना है, अगर इन केस अगर आपको पहले ही ऑप्शन आपको सही लग रहा है, तो आपको ऐसा नहीं है कि इसको टिक मार के आगे बढ़ जाना है। इसमें पहले ही कहा गया है अप्रोप्रिएट, मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो अगर इससे भी ज़्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट कोई वर्ड है, इससे भी ज़्यादा कोई अच्छा वर्ड इस ब्लैंक में आ सकता है, तो आपको पहले चुनना होगा चारों में से, और तभी इसका आंसर बताना पड़ेगा। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा है। तो आपको पूछा है, हिज कंपनी हैज द डैश ऑफ प्रोड्यूसिंग द बेस्ट क्रिकेट बॉल्स इन द कंट्री। क्या बोला है? इसकी कोई कंपनी है, उसके पास बेस्ट क्रिकेट बॉल बनाने का क्या है? ओपिनियन है, रेपुटेशन है, ब्रांड है या पोजीशन है? तो जो लोग यहाँ पर इंग्लिश नोवेल या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो पहले ही वो समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर आपका आएगा रेपुटेशन, रेपुटेशन इसका यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा। ये इसका कोई ओपिनियन नहीं है, ये इसकी रेपुटेशन है, प्रतिष्ठा आप कह सकते हैं, एक प्रतिष्ठा, रेपुटेशन है। हिज कंपनी हैज द रेपुटेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग द बेस्ट क्रिकेट बॉल्स इन द कंट्री। यहाँ पर ब्रांड नहीं आएगा, यहाँ पर पोजीशन नहीं आएगा, रेपुटेशन यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पर वर्ड आ गया है। ऐसे आपको करना है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ कार्नेशन। तो आपको बताना है यहाँ पर कि रस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी कौन सी है कार्नेशन की, यहाँ पे स्कैनिया, येलो डस्टी, पाजे या निबो। तो जो सही आंसर है वो है आपका निबो, निबो इज द राइट आंसर, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे आपका क्वेश्चन है, जो आप ये देख रहे हैं 3, 20, 4, 4, तो ये इसका एक यहाँ पर लॉजिक बन रहा है। तो ऐसे ही आपको देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ये फॉलो करता है। ठीक है, आप समझ गए। पहले आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा कि ये जो 3 नंबर है ये कैसे आ रहे हैं, तब आपको देखना है इन चारों में से कौन यही पैटर्न फॉलो करता है। तो हम देख लेते हैं 3, 24, 4। तो आपने ये देखा
कि 4 3 जा 12 और इसको अगर मैं इंटू 2 करता हूँ 24, तो ये बीच वाला नंबर आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्या किया मैंने, 3 4 लिया, इन दोनों को इंटू किया, 12 आया, फिर इनको इसका डबल कर दिया तो बीच वाला नंबर आ गया। तो ऐसे ही आपको देखना है। अब आपने देखा 2 8 16 16 का डबल 32, ये यहाँ पर नहीं आता है, ये कैंसिल हो गया है। 12 48, ये बिल्कुल नहीं आएगा। 6 11 6 66, ये बहुत बड़ा आ जाएगा। 4 9 जा 36, 4 9 जा 36 और 36 का डबल 72, तो ये यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर फॉलो कर रहा है। तो आपका डी आपका सही आंसर आ जाएगा। तो डी आपका सही आंसर है। तो इस तरीके से आपको ये सवाल करने हैं। आगे देखते हैं। आगे आपका टू करेक्ट द इक्वेशन गिवन बिलो विच टू सिंबल शुड बी म्यूटेटेड। तो क्या बोला है आपको, सिंपली मैं आपको पहले ऑप्शन दिखा देता हूँ। तो आपको ये बोला है कि कौन से दो सिंबल को आप यहाँ पर एक्सचेंज करेंगे, दोनों को इंटर स्पेस करेंगे, इंटरप्लेस, जिससे कि जो इक्वेशन है वो यहाँ पर सही हो जाए या वो फॉलो हो जाए। तो आपको पहले आप देखते हैं यहाँ पर माइनस और डिवाइड। तो 12 डिवाइड 8 प्लस 12 इंटू 9, और डिवाइड की जगह माइनस कर देना है 3 इंटू 9। तो आई होप आपको बॉड मास का ये पता होगा कि कैसे कैसे चलना है। पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर सबसे पहले डिवाइड आएगा। 12 डिवाइड बाय 8 प्लस 12 इंटू 9 माइनस 3 इक्वल टू। तो इससे यहाँ पर कोई लॉजिक यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, तो ये जनरली ये फॉलो नहीं करेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार आंसर। जो सही आंसर है वो है आपका प्लस और डिवाइड। ऐसे ही आपको सारे यहाँ पर इनको प्लेस करने हैं, तब आपको देखना है कि कौन सा आंसर सही आएगा। एक बार मैं आपको बता देता हूँ। प्लस और डिवाइड, 12 माइनस 8 यहाँ पर डिवाइड आ जाएगा इंटू 9 प्लस 3 इक्वल टू 9। तो पहले मैंने अभी आपको बताया डिवाइड आएगा 8 डिवाइड बाय 12 इंटू 9 प्लस 3। तो यहाँ पे आपने 3 3 जा 9, 3 4 जा 4 से 2, तब आपकी इक्वेशन आई 12 माइनस 3, 3 2 जा 6 प्लस 3। तो आपने यहाँ पे देखा, इस तरीके से आपका जो सही आंसर आ जाएगा वो आपका 9, और यहाँ पर भी 9 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इससे ये इक्वेशन यहाँ पे फॉलो हो जाएगी प्लस और डिवाइड से। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये सीरीज का क्वेश्चन है। क्या बोला है, 3 7 16 35 क्वेश्चन मार्क एंड 153। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है यहाँ पर। तो आप माइनस से, डिफरेंस से आप ना चल के मल्टीप्लाई से चलिए तो ज़्यादा सही होगा। एक बार मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ, 74 78 63 और 84। तो एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 3 इंटू 2 प्लस 1, ये आपका 7 आ जाएगा। 3 2 जा 6 प्लस 1, 7 2 जा 14 प्लस 2 16, ये यहाँ पर डेफिनेटली फॉलो हो रहा है। 16 2 जा 32 प्लस 3, ये 35 हो रहा है। ऐसे ही आप करेंगे 35 इंटू 2 प्लस 4 70 प्लस 4 74, यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा। तो जो सही आंसर है वो है आपका 74। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर इंग्लिश का अगेन आया है, एज एडवोकेट इज रिलेटेड टू जस्टिस इन द सेम वे मेडिएटर इज रिलेटेड टू। ये रीजनिंग का है, माफ कीजिएगा। तो क्या बोला है यहाँ पर, जो एडवोकेट है वो रिलेट करता है जस्टिस से, इन द सेम वे मेडिएटर जो है वो किस चीज से रिलेट करता है। तो आपको पता होगा जस्टिस यानी कोर्ट में एडवोकेट
जस्टिस का काम करता है, वैसे ही मेडिएटर का काम क्या होता है? एग्रीमेंट, कम्युनिकेशन, डिसीजन या इनजस्टिस। तो आपने आई एम श्योर बहुत जगह यहाँ पर सुना होगा मेडिएटर का काम, यानी कि किसी के एग्रीमेंट में जो मेडिएटर का काम होता है, किसी एग्रीमेंट में सुलह कराना, दोनों पक्षों में सुलह कराना मेडिएटर का काम उसी का होता है। तो एग्रीमेंट यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर ये पॉलिटिक्स का क्वेश्चन है, यानी ये जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में आएगा। तो पूछा है रिटायरिंग एज ऑफ जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उनकी रिटायरिंग एज क्या है रिटायर होने की? 60, 62, 65 या 68? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका 65। सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 65 इज द राइट आंसर। ऐसे ही आप कुछ आर्टिकल आपको कुछ याद करने पड़ेंगे। जैसे कि एक आर्टिकल है 79, ये पार्लियामेंट से रिलेटेड है, पार्लियामेंट का बनने का। देन आपका 80 आता है आपका राज्यसभा, राज्यसभा के गठन। देन आपका 81 आता है आपका लोकसभा। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ये आर्टिकल है, इससे डेफिनेटली यहाँ पर सवाल बन सकता है। कौन सा आर्टिकल किससे रिलेटेड है? क्या बोला मैंने आपको? 79 जो आर्टिकल है आपका 79 वो जुड़ा है आपके पार्लियामेंट से, पार्लियामेंट के गठन से जुड़ा है यहाँ पर 79 आर्टिकल। देन है आपका 80, 80 में क्या बोला है? राज्यसभा के गठन का। देन आपका 81 ये लोकसभा के गठन का है। ऐसे ही आपको जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो है आपका 75। ये भी आपको याद रखना है। तो 75 आपका इम्पॉर्टेंट ये सारे हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट है आपका हु अमंग द फॉलोइंग वाज एन इलिटरेट। तो इनमें से कौन से व्यक्ति यहाँ पर इलिटरेट थे, अनपढ़ थे? अनपढ़। तो जहांगीर, शाहजहां, अकबर या औरंगजेब? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका शाहजहां। तो शाहजहां यहाँ पर जनरली जो थे वो इलिटरेट थे। तो इलिटरेट आपका शाहजहां थे। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टाइटन इज द लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट ऑफ विच प्लैनेट। तो टाइटन जो है लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट है कौन से प्लैनेट पे से? मरकरी, वीनस, सैटर्न या नेपच्यून? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सैटर्न। सैटर्न यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको एक और याद रखना है, वो है आपका गैनीमीड। गैनीमीड यहाँ पर लार्जेस्ट मून है किसका? यह है आपका सही आंसर जुपिटर। तो इसके अतिरिक्त अगर यहाँ पे टाइटन की जगह गैनीमीड आ जाता तो यहाँ पे जुपिटर किसी ऑप्शन में होता, तब आपका आंसर जुपिटर हो जाता, ये आपका सही आंसर हो जाता। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है, गैनीमीड, जुपिटर और टाइटन आपका सैटर्न से रिलेटेड है। नेक्स्ट है आपका सेलेक्ट द वर्ड विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ गिवन वर्ड। तो क्या करना है आपको? आर्किटेक्चर यहाँ पर वर्ड दिया है, इससे मिलता जुलता या इससे जो जो सारे वर्ड्स हैं इनसे अगर कोई वर्ड ये बन रहा है, इन लेटर से अगर कोई वर्ड बन रहा है तो वो आपको बताना है कि कौन सा है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये आपका पूरा वर्ड है। तो इन लेटर में से कोई अगर वर्ड बन रहा है तो वो आपको यहाँ पर टिक मारना है। लेक्चर, यूरिया, चिल्ड्रन या टेंट। तो सबसे पहले हमने टेंट देखा। तो टेंट में आपने ये पाया कि जो एन है ये आर्किटेक्चर में कहीं है नहीं, तो ये बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। चिल्ड्रन में भी सेम, एन यहाँ पर किसी में है नहीं। अब आपका बचता है यूरिया और लेक्चर। लेक्चर में आपने देखा
तो आर्किटेक्चर में एल का कोई काम नहीं है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। यूरिया, यूरिया यहाँ पे बन जाएगा आर्किटेक्चर में, ये आपने देखा URE और आपका ए, तो यूरिया डेफिनेटली यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो यूरिया इज द राइट आंसर। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड। अब आपको एक चीज यहाँ पर ध्यान देनी है, आपको जल्दीबाजी में एग्जाम में क्वेश्चन बिना पढ़े आपको नहीं जाना है। आपने यहाँ पे देखा कि पहले क्वेश्चन में बोला है कि कौन सा वर्ड बन सकता है, फिर अगले क्वेश्चन में दे दिया कि कैन नॉट बी। तो आप कई बच्चे होते हैं उन्हें लगता है कि ये क्वेश्चन भी सेम है, अब वो करके आ जाते हैं, यहाँ पर जो मार्क करते हैं यहाँ पर आंसर, वो यहाँ पे गलत हो जाता है। तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ना है। यहाँ पे लिखा है कैन नॉट, कौन सा वर्ड यहाँ पे नहीं बनेगा, तो नहीं बनेगा। आप यहाँ पर देख लीजिएगा, कॉन्सेप्चुलेशन है, इसका सही आंसर हो जाएगा पेट्रोल, ये यहाँ पे नहीं बनेगा, ये वर्ड नहीं बनेगा इन लेटर से, तो पेट्रोल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये रीअरेंज से यहाँ पे क्वेश्चन लिया है मैंने, ये रीअरेंज से भी क्वेश्चन बना हुआ था। मैं आपको एक बार ऑप्शन देता हूँ। इसका सिंपल यहाँ पे मेथड है, आप यहाँ पे ऑप्शन से चले जाइए, एक एक ऑप्शन आप देख सकते हैं, क्योंकि 2 घंटे का आपको भरपूर टाइम है, तो आप इसे इजीली कर पाएंगे। या दूसरा मेथड है, आपको आप पेयरिंग करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेयर बनाइए और आपका आंसर सही हो जाएगा। तो पहले एक बार हम ऑप्शन से चलते हैं। तो SRQP ये देखते हैं। तो एस है पहला, मैनी साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन सेफर एंड बेटर वेज टू किल मॉस्किटो। ठीक है, ये बन रहा है, जनरल है यहाँ पर, तो पहला यहाँ पर बन गया है, मैनी साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन सेफर एंड बेटर वेज टू किल मॉस्किटोज। ये एक जनरल सेंटेंस है, ये पहले आ सकता है। देन क्या बोला है, आर, एस के बाद क्या आ रहा है, आर। तो बट देयर इज नो श्योर वे टू प्रोटेक्ट एवरीवन फ्रॉम देयर डेडली बाइट्स। ठीक है, ये यहाँ पर बिल्कुल बन रहा है। पहले उसमें क्या बोला था कि जो बहुत से साइंटिस्ट हैं वो सेफर और बेटर वेज तलाश रहे हैं मॉस्किटो को किल करने की। और सेकंड सेंटेंस में बोला है बट देयर इज नो श्योर वे टू प्रोटेक्ट एवरीवन फ्रॉम देयर डेडली बाइट्स। पर यहाँ पर कोई भी श्योर एक तरीका नहीं है जिससे कि बचाया जा सके सभी लोगों को उनकी डेडली बाइट से। तो ये डेफिनेटली बन रहा है SR। देन आपका Q, मॉस्किटो नेट्स कैन बी यूज फॉर प्रोटेक्शन, जो मच्छरदानी है उससे यहाँ पर बचाव किया जा सकता है। और P है लास्ट, मॉस्किटो हैव मैनी नेचुरल एनिमी लाइक बैट, बर्ड एंड एटसेट्रा। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही कम चांस होता है कि पहले ही अगर आप यहाँ पर ऑप्शन देखें और आपका सही बैठ जाए, पर हमारे केस में यहाँ पर ये सही बैठ गया। एक बार हम और ऑप्शन भी देख लेते हैं, PSRQ। तो पी से यहाँ पर शुरू हुआ है सेंटेंस, मॉस्किटो हैव मैनी नेचुरल एनिमी लाइक बैट्स, बर्ड्स एंड एटसेट्रा। देन बोला है मैनी साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन सेफर, ये बिल्कुल यहाँ पर उचित नहीं है, ये यहाँ पर बन नहीं रहा है। देन है आपका आर, बट से यहाँ पर कोई भी सेंटेंस शुरू जनरली नहीं होता है, तो ये दोनों ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएंगे। आपका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको किस तरीके से आपको करना है। बेस्ट वे आपका सही यही होगा कि आप ऑप्शंस में से जाइए, आप बहुत जल्दी यहाँ पर रीअरेंज कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका सवाल है, लॉन शुड बी इरिगेटेड अप टू हाउ मच सेंटीमीटर लैंड। जो लॉन है आपका वो इरिगेशन किया जाता है कितनी लेंथ तक, 15, 10, 20, 25। तो इसका आंसर फ्लैश हो गया है यहाँ पर, सही आंसर आपका 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आगे है आपका, तो आगे है हरियाली कैलकिटिया, ये एक इम्प्रूव्ड कल्टीवार है किसकी, बर्मुडा ग्रास, वेटिवर, वनीला या पेरिविंकल। सही आंसर आपका बर्मुडा ग्रास हो जाएगा, बर्मुडा ग्रास इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका आइडियल प्लांटिंग टाइम पूछा है यहाँ पर, स्प्रिंग फ्लावरिंग बुल्बियस प्लांट्स का, फेब से अप्रैल, जुलाई से अगस्त, सितंबर से नवंबर, जनवरी से फरवरी। सही आंसर हो जाएगा आपका सितंबर से नवंबर, यानी कि थर्ड जो ऑप्शन है आपका वो राइट हो जाएगा, सितंबर से नवंबर।
आगे बोला है लव इन अ मिस्ट, ये कॉमन नेम किसका है? लव इन अ मिस्ट, ये हो जाएगा आपका निगला डेमेसिना, निगला डेमेसिना। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, निगला डेमेसिना। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। तो कॉमन नेम से जनरली क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कामिनी और पूर्णिमा, ये एक पॉपुलर वैरायटी है, किसकी है? कार्नेशन की, रोज की, जरबेरा या चाइना एस्टर? सही आंसर आपका चाइना एस्टर हो जाएगा। एक और चीज आपको याद रखनी है गाइस, कि पूर्णिमा जो है वैरायटी, वो कॉमन वैरायटी है आपकी क्राइसेंथेमम की भी और चाइना एस्टर की भी। तो अगर ऑप्शन में क्राइसेंथेमम आएगा तो चाइना एस्टर नहीं आएगा, और अगर चाइना एस्टर आएगा तो क्राइसेंथेमम नहीं आएगा। तो जो ऑप्शन है अवेलेबल, उस तरीके से आपको अपना आंसर जो है वो टिक मारना है। पूर्णिमा यहाँ पर कॉमन वैरायटी है क्राइसेंथेमम और चाइना एस्टर की, ये आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट है आपका CO1, ये एक जैस्मीन ऑरेंकुलेटम की सिलेक्शन है। किसका सिलेक्शन है, कौन से टाइप का सिलेक्शन है? CO1 लॉन्ग राउंड टाइप का, लॉन्ग पॉइंट टाइप का, CO2 का, या इनमें से कोई का भी नहीं है। तो जो सही आंसर है वो है आपका लॉन्ग राउंड टाइप। जैस्मिन ऑरिकुलेटम CO1 एक वैरायटी है, ये सिलेक्शन है किसका? लॉन्ग राउंड टाइप का। ये आपको याद रखना है, लॉन्ग राउंड टाइप। नेक्स्ट है आपका अपीडा। जो अपीडा है वो किस स्टैंड क्या करता है, एब्रिविएशन क्या है उसकी? वो है आपकी एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट एजेंसी। ये इसका सही आंसर हो जाएगा, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट एजेंसी। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ये है आपका अपेडा की फुल फॉर्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे यहाँ पर डेफिनेटली सवाल पूछा गया था पिछली बार भी। पिछली बार थोड़ा अलग था, पर इससे यहाँ पर सवाल बन सकता है कि इसकी एब्रिविएशन क्या है। तो इसमें थोड़ा एक करेक्शन है आपका, एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट, यहाँ पे आपका अथॉरिटी आएगा। ये आप करेक्शन कर लीजिएगा, अथॉरिटी यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो गाइज ये था आपका लेक्चर, डेफिनेटली बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई होप आपको बहुत अच्छी यहाँ पर जानकारी मिली होगी। तो इसी तरीके से यहाँ पर प्यार देते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एक और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट है, वो आपको पता होना चाहिए। रोज से यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर एक कह सकते हैं आप कॉमन नेम है, कॉमन नेम या आप कह सकते हैं उनको बहुत तरीके से यहाँ पर जाना जाना जाता है। एक बार मैं अभी आपको बता देता हूँ। जैसे आपका चाइना रोज है, इसको बोला जाता है बंगाल रोज और मंथली रोज। चाइना रोज को बोला जाता है बंगाल रोज और मंथली रोज। ऐसे ही आपका मिनिएचर को बोला जाता है आपका बटन रोज और बेबी रोज, बटन रोज और बेबी रोज। ये आपको आई एम श्योर पता होगा, आपको नहीं भी पता है तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। कैबेज को बोला जाता है कैबेज रोज को प्रोवेंस रोज, और फ्रेंच रोज को बोला जाता है गैलिका रोज, और ऐसे ही आपको फ्लोरीबंडा को बोला जाता है स्प्रे रोज। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इससे यहाँ पर डेफिनेटली सवाल बन सकता है। चाइना रोज को बोला जाता है बंगाल रोज मंथली रोज, बटन रोज बेबी रोज बोला जाता है मिनिएचर को, कैबेज को बोला जाता है प्रोवेंस रोज, फ्रांस रोज को बोला जाता है गुलिका रोज जो फ्रेंच रोज है, और फ्लोरिबंडा को बोला जाता है स्प्रे रोज। तो ऐसी चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है, ये डेफिनेटली क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। ऐसे ही आपको एक और याद रखना है डॉग रोज, इसका बॉटनिकल नेम आपको याद रखना है
रोजा कैनाइना। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? डॉग है, उसके कैनाइंस बहुत तेज होते हैं। कैनाइंस आगे के जो दांत हैं उसी से यहाँ पर लिया गया है रोजा कैनाइना। तो कैनाइंस बहुत तेज हैं, रोजा कैनाइना। तो ऐसे आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल है, पर्सन टू पर्सन, कि आप इसे कैसे याद रखते हैं। डॉग, रोज मैंने आपको बता दिया है, रोजा कैनाइना। तो ये था गाइस लेक्चर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पायरेंट जो एग्ज़ाम देंगे। सो गाइस, आने वाले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।